हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू गुरु मंत्रा क्लासेस। आज हम देखने वाले हैं द इमेजिनरी लाइंस चैप्टर। ये सोशल स्टडीज का पार्ट है और इस चैप्टर में हम डिटेल्स पढ़ेंगे कि लैटिट्यूड्स क्या होता है, लॉन्गिट्यूड्स क्या होता है, क्या पर्पस होता है जब हम इसको ग्लोब पे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो जब शुरू करते हैं हम इसमें तो इमेजिनरी लाइंस के बारे में बात करते हैं। ये वो लाइंस होती हैं जो कि हमने एक ग्लोब के ऊपर रिप्रेजेंट करने के लिए जस्ट फॉर द ईज हमने इसको रखा है। ठीक है, तो कुछ टर्मिनोलॉजीज होती है इसमें जिसको पहले हम देखेंगे और उसके बाद फिर हम इसके डिटेल्स को भी जानेंगे। तो जो हमारा अर्थ सरफेस है उसमें बहुत ही बड़े बड़े से लैंड मासेस हैं जिसको हम कॉन्टिनेंट्स कहते हैं, वाटर बॉडीज हैं जिसको हम ओशंस कहते हैं, सीज कहते हैं, और छोटे छोटे आइलैंड्स होते हैं। ठीक है, तो अब पूरे अर्थ को तो हम एक साथ मेजर नहीं कर सकते हैं, तो हमने ईज के लिए हमने ग्लोब का इन्वेंशन किया। ठीक है, ग्लोब के इन्वेंशन से क्या होता है, जो छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं ग्लोब में जहां पे हम कॉन्टिनेंट्स को, ओशंस को, कोई भी और वाटर बॉडी है उसको जब लोकेट करते हैं तो वो हमारे लिए इजी होता है, क्योंकि फिजिकली आप किसी जगह पे जाकर के किसी चीज को लोकेट करोगे उससे बेटर होता है कि आप ग्लोब पे विद द हेल्प ऑफ इमेजिनरी लाइंस आप उसको लोकेट कर सको। ठीक है, तो ज्योग्राफर्स ने ग्लोब का क्रिएशन किया ताकि जो भी प्लेसेस हैं अर्थ पे उनको लोकेट किया जा सके। ठीक है, कुछ इमेजिनरी लाइंस ड्रॉ की जिसमें हॉरिजॉन्टल भी था वो लाइन और वर्टिकल भी था। हॉरिजॉन्टल लाइंस को हम लैटिट्यूड्स कहते हैं और वर्टिकल लाइंस को हम लॉन्गिट्यूड कहते हैं। ठीक है, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड बेसिकली क्या है वो हम आगे अभी देखेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं लैटिट्यूड्स के बारे में। तो लैटिट्यूड्स जो है वो वेस्ट टू ईस्ट या ईस्ट टू वेस्ट ग्लोब पे मार्क की जाती है। सपोज करो ये आपका ग्लोब है, तो अगर आपने इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है तो ऊपर वाला नॉर्थ हो गया, नीचे वाला साउथ हो गया, इधर आपका वेस्ट हो गया और इधर आपका ईस्ट हो गया। तो जो लैटिट्यूड होगी वो वेस्ट टू ईस्ट या ईस्ट टू वेस्ट यानी कि एक दूसरे के पैरेलल होगी। ठीक है, और ये जो लाइंस होती हैं वो इक्वेटर यानी कि ये जो बीच वाली लाइन होती है जिसको हम 0 डिग्री कहते हैं, ये इक्वेटर से पैरेलल लाइंस होती है। ठीक है, और जो इक्वेटर होता है, इक्वेटर अर्थ को 2 पार्ट में, 2 इक्वल हाफ में डिवाइड करता है जिसको हम कहते हैं हेमिस्फेयर। क्या कहते हैं? हेमिस्फेयर। तो ऊपर वाले पार्ट को हम कहेंगे नॉर्दर्न हेमिस्फेयर और नीचे वाले पार्ट को हम कहेंगे सदर्न हेमिस्फेयर। ठीक है, यहां तक कोई डाउट आई होप आप लोगों को नहीं है। जो लैटिट्यूड्स होती है मैंने अभी आपको बता दिया कि वो पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड कहलाती है क्योंकि वो एक दूसरे के पैरेलल होती है। ये कभी भी आपको इंटरसेक्ट करती हुई नजर नहीं आएगी। सपोज करो ये एक लाइन है और ये एक लाइन है, तो ये एक जगह पे आके मिलती है, तो ये इंटरसेक्शन पॉइंट हुआ। लेकिन लैटिट्यूड के केस में ऐसा नहीं होता है। अगर आपका ये 0 डिग्री यानी कि इक्वेटर का लाइन है तो इसके ऊपर जो भी लाइंस है ये इसके पैरेलल होगी, ये कभी भी इक्वेटर या किसी और लाइन से इंटरसेक्ट नहीं करेगी। ठीक है, तो जो लैटिट्यूड्स है वो यूनिट डिग्री में हम मेजर करते हैं, यानी कि सपोज करो 0 डिग्री, 10 डिग्री एंड ऐसे 15 डिग्री, 20 डिग्री। तो ये जो डिग्री है हम इसको लैटिट्यूड्स को डिग्री यूनिट्स में मेजर करते हैं। ठीक है, जो इक्वेटर होता है वो 0 डिग्री लैटिट्यूड कहलाता है क्योंकि उसका हमने काउंट जो रखा है वो 0 डिग्री रखा है। पोल जो होते हैं, नॉर्थ या हो जाए या साउथ हो जाए, वो 90 डिग्री पे हमने रखा है। सपोज करो ये आपका ग्लोब है तो ये आपका जो होगा वो 0 डिग्री इक्वेटर होगा। नॉर्थ पोल जो है और साउथ पोल जो है, अगर इससे आप एक लाइन खींचते हो तो ये 90 डिग्री पे आता है। ठीक है, तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल जो है वो 90 डिग्री लैटिट्यूड्स पे हमने रखा हुआ है। ठीक है, पैरेलल्स ऑफ नॉर्दर्न हेमिस्फेयर आर लेबल्ड एज 10 डिग्री नॉर्थ, 20 डिग्री नॉर्थ एंड सो ऑन। पैरेलल्स ऑफ नॉर्दर्न हेमिस्फेयर का मतलब क्या हुआ? नॉर्दर्न हेमिस्फेयर के ऊपर से जो भी लैटिट्यूड्स पैरेलली जा रही है उसको हम पैरेलल्स ऑफ नॉर्दर्न हेमिस्फेयर कहेंगे। जैसे कि ये आपका ग्लोब है, ये 0 डिग्री है, तो 0 डिग्री के ऊपर वाला आपका नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है, तो इसके ऊपर जो भी आपकी लैटिट्यूड जा रही है उसको हम पैरेलल्स ऑफ नॉर्दर्न हेमिस्फेयर कहेंगे। ठीक है,
यहीं पे आपका 10 डिग्री नॉर्थ, 20 डिग्री नॉर्थ एंड सो ऑन रहेगा। और दूसरी तरफ इक्वेटर से नीचे जो भी चीजें हैं, जो भी लाइंस है, वो सदर्न हेमिस्फेयर में आएंगी और यहाँ पे भी 10 डिग्री साउथ, 20 डिग्री साउथ, और ऐसे करके हम डिग्रीज में इसको बांट देंगे। ठीक है, इसको पैरेलल्स ऑफ सदर्न हेमिस्फेयर कहेंगे और इनकी डिग्री अलग अलग होगी। ठीक है, तो टोटल 181 लैटिट्यूड्स टोटल है। ठीक है, इक्वेटर जो है वो 0 डिग्री पे है। 90 डिग्री लैटिट्यूड्स फ्रॉम 1 डिग्री टू 90 डिग्री नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, और 90 लैटिट्यूड्स फ्रॉम 1 डिग्री टू 90 डिग्री इन द सदर्न हेमिस्फेयर। तो अगर इक्वेटर, अगर आपका ये इक्वेटर है, इक्वेटर से आप ऊपर जाते हो, मतलब कि नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में 90 है टोटल लैटिट्यूड्स और सदर्न हेमिस्फेयर में टोटल लैटिट्यूड्स 90 है। तो 90 और 90 कितना हो गया, 180, और एक लैटिट्यूड जो आपका है वो है इक्वेटर का, तो उसको +1 करोगे तो आप 181 आता है, जो कि टोटल हमारा लैटिट्यूड्स है। ठीक है, आगे देखते हैं। इंपॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड हम देखेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे जो लॉन्गेस्ट पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड है वो हमारा इक्वेटर है, क्योंकि आप देखो ना, इक्वेटर सबसे लंबा भी है और सबसे इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि इक्वेटर से ही हम नॉर्दर्न हेमिस्फेयर और सदर्न हेमिस्फेयर लोकेट कर पाते हैं, और इक्वेटर से ही जो भी लैटिट्यूड्स है हम उसको भी नंबर कर पाते हैं। तो अगर हम इक्वेटर से नॉर्थवर्ड मूव करते हैं, यानी ये आपका इक्वेटर है और इससे नॉर्थवर्ड अगर हम मूव करते हैं तो हमें ट्रॉपिक ऑफ कैंसर देखने को मिलता है। ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या है, जो मैंने आपको डिग्रीज बताई थी कि 10 डिग्री, 20 डिग्री नॉर्थ और साउथ होता है, तो ये वही डिग्रीज है जिसमें हमने कुछ लाइंस को कुछ नाम दिए हैं। जैसे 23.5 डिग्री नॉर्थ को हमने नाम दिया है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, 66.5 डिग्री नॉर्थ को हमने नाम दिया है आर्कटिक सर्कल। ठीक है, उसी तरह आप नीचे अगर आते हो तो 23.5 डिग्री, यानी डिग्री सेम है, बस नॉर्थ एंड साउथ का डिफरेंस है, तो उसको हमने नाम दिया है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। और 66.5 डिग्री साउथ पे आप आते हो तो आता है आपका अंटार्कटिक सर्कल। और 90 डिग्री नॉर्थ और 90 डिग्री साउथ पे मैंने आपको बताया था नॉर्थ पोल और साउथ पोल है। एक बार वापस से मैं बता रही हूं, वापस से आप सुनो। इक्वेटर से 23.5 डिग्री जो लाइन है वो कहलाता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इक्वेटर से ही 66.5 डिग्री नॉर्थ जो लाइन है वो कहलाता है आर्कटिक सर्कल। इक्वेटर से ही 90 डिग्री नॉर्थ जो लाइन है, यानी ये वाली जो लाइन है, ये आता है आपका नॉर्थ पोल में। और इक्वेटर से जब आप 23.5 डिग्री साउथ आओगे तो कहलाएगा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, और जब इक्वेटर से ही 66.5 डिग्री आप साउथ आओगे तो कहलाएगा अंटार्कटिक सर्कल, और 90 डिग्री पे है आपका साउथ पोल। इसको ध्यान रखने की जरूरत है क्योंकि ये आगे हर चीज में आपके काम आएगा। नाउ ये सारी चीजें तो मैंने आपको बता दिया, यहां तक आई होप आपको कोई डाउट नहीं है। अब हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैटिट्यूड। तो लैटिट्यूड के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, ठीक है। तो जो लैटिट्यूड के लाइंस हैं, द लाइंस ऑफ लैटिट्यूड आर पैरेलल टू ईच अदर एंड दे नेवर मीट। ये मैंने आपको बिल्कुल स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि जो लैटिट्यूड के लाइंस होते हैं ये कभी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करते हैं, ठीक है। All latitudes are actually circles drawn in each hemisphere. तो सपोज करो ये आपका जो एक सर्कल है, तो आप इस सर्कल के पूरा घूम जाओगे। मैं उस तरफ तो नहीं बना सकती, तो आप ये समझो कि आपने एक हाथ में बॉल ले रखा है और बॉल के चारों साइड आपने, मतलब पूरे सारे साइड आपने एक लाइन बना दिया है। इस बॉल को बीच से, बिल्कुल बीच से आपने एक लाइन बना दिया है, तो बॉल के फुल साइड को उसने कवर किया है। तो ये कभी आपस में मीट नहीं करेंगे, ठीक है। आप जैसे जैसे पोल्स की तरफ जाओगे ये सर्कल छोटा होता जाएगा। आप कभी एक बॉल ले लेना जिससे आप क्रिकेट खेलते हो या कुछ भी, वो उस बॉल को आप पेंसिल से या पेन से उस पे लाइंस बनाना शुरू करना। तो जब आप ऊपर की तरफ जाते जाओगे तो आपका जो सर्कल होगा वो छोटा होता चला जाएगा, ठीक है। क्योंकि हम पोल्स की तरफ बढ़ते हैं तो लैटिट्यूड जो है वो छोटे होते चले जाते हैं, ठीक है। जो भी आपके लैटिट्यूड्स हैं, ऑल लैटिट्यूड्स अदर देन इक्वेटर्स आर कॉल्ड स्मॉल सर्कल्स।
तो इक्वेटर सबसे बड़ा सर्कल बनाता है और जो बाकी के लैटिट्यूड्स होते हैं वो छोटे सर्कल्स उससे बनाते हैं, एंड दे कैन नॉट डिवाइड द अर्थ इनटू टू इक्वल हाफ्स। तो जो बाकी के आपके लैटिट्यूड्स हो गए, अंटार्कटिक सर्कल हो गया, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न हो गया, या कोई भी लैटिट्यूड आप ले लो, 5 डिग्री नॉर्थ, 10 डिग्री नॉर्थ, ये सारे क्या है, ये सर्कल छोटे बनाएंगे, जितना इक्वेटर बना रहा है उससे छोटा बनाएगा ये लोग, और अर्थ को जो है वो टू इक्वल हाफ्स में डिवाइड नहीं कर सकता है, ठीक है। तो अनइवननेस रहेगी, एक बड़ा एक छोटा हो जाएगा, इसलिए हम इसको इस तरीके से देखते हैं। नॉर्थ पोल जो है 90 डिग्री पे है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में, और साउथ पोल 90 डिग्री है सदर्न हेमिस्फेयर में, आर जस्ट 2 पॉइंट्स। तो ये सिर्फ पॉइंट्स हैं, ठीक है, ऑन द टिल्टेड एक्सिस ऑफ द अर्थ। तो अर्थ टिल्टेड है, उसकी एक्सिस टिल्टेड है, ये आपको पता ही होगा कि बिल्कुल बिल्कुल ऐसे नहीं है, ऐसे स्ट्रेट लाइन नहीं है, अर्थ का जो एक्सिस है वो टिल्टेड है, ठीक है। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। अब हम बात करेंगे लॉन्गिट्यूड्स की। तो लॉन्गिट्यूड्स क्या होते हैं, ये भी वही इमेजिनरी लाइंस है, बट ये वर्टिकल लाइंस है। लैटिट्यूड्स क्या थे, हमारे हॉरिजॉन्टल लाइंस थे, ये क्या होते हैं, ये वर्टिकल लाइंस होते हैं, जो कि हम ग्लोब पे ये लाइंस रन करती है नॉर्थ पोल से साउथ पोल। आप ये देख सकते हो, ये जो लाइंस है ये आपकी नॉर्थ पोल से साउथ पोल जा रही है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन क्या आप देख सकते हो कि ये लाइन जो है नॉर्थ पोल पे और साउथ पोल पे एक दूसरे से इंटरसेक्ट कर रही है। जिस तरीके से लैटिट्यूड था ऐसे बिल्कुल पैरेलल, क्या ये लाइंस ऐसी है, नहीं, ये लाइंस बिल्कुल एक दूसरे के साथ कन्वर्ज कर रही हैं, पोल्स पे जाके ये लाइंस एक दूसरे को मीट कर रही हैं, ठीक है। तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल के थ्रू रन करती हैं ये लाइंस। दीज आर आल्सो नोन एज मेरिडियंस व्हिच मींस मिड डे इन लैटिन। तो ये जो लॉन्गिट्यूड्स हैं इनको हम मेरिडियंस भी बोलते हैं, जिनका लैटिन मतलब होता है मिड डे, ठीक है, मिड डे मतलब कि हाफ डे, ठीक है। जो सेंट्रल लॉन्गिट्यूड है, यानी जो लाइन बीच से आपकी जा रही है, ये जो बीच से लॉन्गिट्यूड वाली ये जो लाइन जा रही है आपकी, मतलब यहाँ पे तो ये दे रखा है, मैं वैसे आपको इधर दिखा रही थी, आप इसी को कंसिडर करो, ये जो बीच की लाइन है सपोज ये, ठीक है। तो ये लाइन भी जो होगी ये 0 डिग्री ही होगी, ठीक है, क्योंकि हमने जो भी लाइन को रेफरेंस बना के लिया है उसको हमने 0 डिग्री दिया है, ठीक है। तो जो ये लाइंस है ये अर्थ को ईस्टर्न और वेस्टर्न साइड में डिवाइड करती है, ठीक है। लैटिट्यूड्स में क्या था कि वो अर्थ को नॉर्थ और साउथ में डिवाइड करती है, लॉन्गिट्यूड का क्या है, ये अर्थ को वेस्ट और ईस्ट में डिवाइड करती है, ठीक है। तो ये जो बीच वाली लाइन है जो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है, इसको हम कहते हैं प्राइम मेरिडियन। क्या कहते हैं, प्राइम मेरिडियन, ठीक है। ये भी 0 डिग्री है, जिस तरह से हमने इक्वेटर को लिया है। ये जो मेरिडियन है ये कहां से हमें मिलती है देखने को, ग्रीनविच एक जगह है लंदन में जहां पे एक ऑब्जर्वेटरी है, यूनाइटेड किंगडम, और इसको हम ग्रीनविच मेरिडियन भी कहते हैं। आप वापस से समझो मैंने क्या बोला, ये जो लाइन है ये कहीं ना कहीं अर्थ से तो पास करती होगी, जैसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहीं से पास करता है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहीं से पास करता है, ये लाइंस तो हमने अर्थ पे ही बनाया हुआ है ना, तो किसी ना किसी जगह से तो ये सारी लाइंस पास करती होंगी। तो ये वाला जो पर्टिकुलर है प्राइम मेरिडियन 0 डिग्री जो लाइन है, ये पास करता है लंदन यूनाइटेड किंगडम में एक जगह है जिसका नाम है ग्रीनविच। यहाँ पे एक ऑब्जर्वेटरी है जहां पे चीजों को हम ऑब्जर्व करते हैं, यहां से ये ग्रीनविच मेरिडियन पास कर रहा है। इसको हम ग्रीनविच मेरिडियन भी कहते हैं और प्राइम मेरिडियन भी कहते हैं, तो ये बात आप ध्यान में रखना है। और जो बाकी दूसरे मेरिडियंस हैं उन आर नंबर्ड फ्रॉम द प्राइम मेरिडियन। तो जैसे हमने इक्वेटर से बाकी लाइंस को लिया था कि ये 10 डिग्री नॉर्थ है, ये 20 डिग्री नॉर्थ है, उसी तरीके से हमने प्राइम मेरिडियन से बाकी लॉन्गिट्यूड्स को लिया है। तो अगर ये 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन है तो ये 10 डिग्री, ये 20 डिग्री, ये 30 डिग्री एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो प्राइम मेरिडियन से हमने सारे नंबर्स लिए हैं। इसमें टोटल कितने मेरिडियंस होंगे, टोटल इसमें 180 मेरिडियंस होंगे, ठीक है। लैटिट्यूड्स कितने थे, 181, क्योंकि इक्वेटर को भी हमने उसमें काउंट किया था। यहाँ पे 180 मेरिडियंस हैं टू इट्स ईस्ट, ठीक है। तो प्राइम मेरिडियन से अगर आप ईस्ट की तरफ चले जाते हो तो 180 मेरिडियंस है ईस्ट की तरफ, ठीक है। और मार्क कैसे किया हुआ है,
1 डिग्री से लेकर के 179 डिग्री ईस्ट तक। तो टोटल कितने हो गए? 180। ठीक है, और उसी तरीके से आप वेस्ट में अगर जाओगे तो आपको 180 मेरिडियंस वेस्ट की तरफ देखने को मिलेंगे। यानी प्राइम मेरिडियन से अगर आप ईस्ट की तरफ जाते हो तो 180 मेरिडियंस है, और अगर वेस्ट की तरफ जाते हो तो ये 180 मेरिडियंस है। ठीक है, मतलब 180 लाइन्स है, मेरिडियंस और क्या है? लाइन्स ही है। ठीक है, जिसको हमने 1 डिग्री वेस्ट से 179 डिग्री वेस्ट तक काउंट किया है। ठीक है, अब आप एक चीज सोचो, अब आप अगर आप ये लेक्चर मतलब अभी देख रहे हो तो आप एक बॉल का अरेंज करो। एक बॉल अरेंज करने के बाद ऊपर से नीचे एक लाइन आप ड्रॉ करो, यहां से लेकर के, मतलब लंबी लाइन आप ड्रॉ करो कि सर्कल के उस साइड भी आपका ये लाइन पहुंच जाए। तो ये जो आप लाइन ड्रॉ करते हुए आगे बढ़ोगे और सर्कल के उस साइड पहुंचोगे तो ये लाइन और वो वाली लाइन एक दूसरे में इंटरसेक्ट करेगी, यानी कि ये और वो लाइन दोनों सेम ही है। आपने एक ही बार पेंसिल पकड़ा और बिल्कुल पकड़ते पकड़ते उस साइड भी चले गए, तो ये वाली लाइन और वो वाली लाइन जो होगी वो सेम होगी। ठीक है, यानी कि 180 डिग्री ईस्ट वाली लाइन और 180 डिग्री वेस्ट वाली लाइन जो है वो सेम है। ठीक है, क्योंकि आप इधर से लेकर के उधर तक जा रहे हो, तो ये 180 डिग्री ईस्ट और वेस्ट वाली जो लाइन होगी वो एक ही लाइन होगी। ठीक है, ये कहां से पास करती है? इट पासेस थ्रू द आइलैंड्स ऑफ पैसिफिक ओशन। तो जो पैसिफिक ओशन है, आप एक ग्लोब का अरेंजमेंट करके आप जरूर देखना ग्लोब में पैसिफिक ओशन, या फिर आप मैप पे भी देख सकते हो। मैप में पैसिफिक ओशन देखना और लोकेट करने की कोशिश करना कि ये जो लाइन है पैसिफिक ओशन में कहां कहां कट कर रहा है। ठीक है, अच्छा, इस लाइन को हम कहते हैं इंटरनेशनल डेट लाइन। इंटरनेशनल डेट लाइन क्यों कहते हैं, इसको समझना बहुत जरूरी है। ये अगर आपका 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन है तो इसको इंटरनेशनल डेट लाइन हम इसलिए कहते हैं क्योंकि अगर आप इस लाइन से ईस्ट की तरफ बढ़ जाते हो तो भी डेट बदल जाता है, और अगर वेस्ट की तरफ बढ़ जाते हो तो भी डेट बदल जाता है, यानी पूरा पूरा दिन बदल जाता है। ठीक है, तो हम देखेंगे कैसे होता है ये सारी चीजें, एक बार आपको मैं समझाऊंगी अच्छे से कि डेट कैसे चेंज हो जाता है और इसको इंटरनेशनल डेट लाइन क्यों कहते हैं। अब समझने की कोशिश आप करना। मैं यहाँ पे आपको बता रही हूँ, सपोज करो ये आपका इंटरनेशनल डेट लाइन है, यानी कि ये वाली लाइन है। ठीक है, यहाँ पे सपोज करो कि रात के 12 बज रहे हैं। ठीक है, तो जब आप एक 15 डिग्री आप आगे जाओगे, यानी कि थोड़ा सा आप आगे जाओगे तो यहाँ पे 1 घंटे आगे होगा। ठीक है, उसी तरीके से फिर और आगे जाओगे तो 1 घंटे आगे होगा, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो जब 12 से यहाँ 12 बज रहे हैं रात के, तो यहाँ पे जब आप जाओगे तो अगला दिन हो चुका होगा, यानी कि यहाँ पे 1 बज रहा होगा। ठीक है, वही आप इस तरफ अगर आओगे तो एक दिन आप पीछे चल रहे होगे, यानी यहाँ पे रात के 11 ही बजे होंगे, यानी यहाँ का डेट अलग होगा और यहाँ का डेट अलग होगा। ठीक है, तो ये लाइन क्या है? ये लाइन दोनों के डेट्स को ही बदल देती है, इस तरफ के और इस तरफ के, इसलिए हम इसको कहते हैं इंटरनेशनल डेट लाइन। आई होप ये एक्सप्लेनेशन काफी रहा होगा आपके लिए। टोटल कितने मेरिडियंस है? टोटल 360 मेरिडियंस है। मैंने आपको बताया था 180 इधर 180 इधर, और हमारे पास लैटिट्यूड्स कितने हैं आप कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना। प्राइम मेरिडियन जो है वो 0 डिग्री पे है, इंटरनेशनल डेट लाइन जो है वो 180 डिग्री पे है। 179 मेरिडियंस फ्रॉम 1 डिग्री ईस्ट टू 179 डिग्री ईस्ट इन द ईस्टर्न हेमिस्फीयर। मैंने अभी आपको ये सारी चीजें बताई, एंड यही सेम चीज यहाँ पे भी लिखी हुई है। अब हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेरिडियंस और लॉन्गिट्यूड। तो जो भी मेरिडियंस होते हैं, अब आप ये सोच करके देखो, यहां से इतने दूर आपका ग्लोब है,
तो यहाँ से यहाँ तक कोई लाइन होगी, यहाँ से यहाँ तक कोई लाइन होगी, या फिर कोई भी लाइन नॉर्थ पोल से साउथ पोल जा रही है, सबका लेंथ बिल्कुल सेम होगा। लेकिन अगर वही ये लैटिट्यूड होता तो यहाँ पे कुछ और लाइन होता, यहाँ पे कुछ और लाइन होता, तो सबका लेंथ जो है वो छोटा होता जा रहा है। बट यहाँ पे जो लेंथ है वो बिल्कुल ही सेम रह रहा है, क्योंकि ये इतने से इतना जो अर्थ की हाइट है या फिर ग्लोब का जो हाइट है वो हाइट तो नहीं बदलने वाला, ठीक है, लेकिन ब्रेथ बदल जाता है। तो ब्रेथ बदल जाता है, इसलिए सर्कल्स यहाँ पे छोटे होते जाते हैं। और यहाँ पे जो हाइट है, ये जो लॉन्गिट्यूड है आपका, ये बिल्कुल भी चेंज नहीं होता है, ठीक है। तो जितने भी मेरिडियंस हैं उन सबका सेम लेंथ होता है एज दे मीट एट द पोल्स। तो ये पोल्स पे एक दूसरे से मीट करते हैं, ठीक है। Meridians opposite to each other may form great circles and can divide the earth into two equal parts. तो जो लैटिट्यूड था उसमें ऐसा नहीं था। लैटिट्यूड अगर आप इक्वेटर के अलावा कहीं पे भी ड्रॉ करते हो तो अर्थ दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं हो रहा था। बट लॉन्गिट्यूड के साथ आप ये चीज करके देखना, क्योंकि ये पोल से अपने इस पोल से लेके इस पोल्स तक सारी लाइंस आपकी जा रही हैं। तो आप यहाँ पे लाइन बनाओ तो भी अर्थ दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगा, यहाँ पे कोई लाइन बनाओ तो भी अर्थ दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगा। तो लॉन्गिट्यूड के केस में ये डिफरेंट है, ठीक है, क्योंकि ये लाइंस जाके मीट कर रही हैं पोल्स पे, तो इनका लेंथ सेम है और ये अर्थ को इक्वल पार्ट्स में हर लाइन डिवाइड करती है। अर्थ के शेप की वजह से जो लॉन्गिट्यूड के बीच में डिफरेंस है इज ग्रेटर एट द सेंटर। तो जो सेंटर पे जो आपका लॉन्गिट्यूड होगा, अर्थ की शेप की वजह से दो लॉन्गिट्यूड के बीच में जो डिस्टेंस है वो ज्यादा होगा एट द सेंटर नियर द इक्वेटर, ठीक है। एंड इट कीप्स ऑन डिक्रीजिंग एज वी मूव टुवर्ड्स द पोल। तो सपोज करो, मैं भी आपको थोड़ा सा क्लीन करके बताती हूँ वापस से। तो सपोज करो ये आपका ग्लोब है, तो एक लाइन यहां से ऐसे आ रही है, फिर ये लाइन वापस ऐसे आ रही है, ये ऐसे आ रही है, ये ऐसे आ रही है। तो आप ये देख रहे हो कि जब आप बीच में हो तो दोनों लैटिट्यूड्स के बीच में, सपोज ये लैटिट्यूड और ये लैटिट्यूड, यहाँ पे इनका डिस्टेंस ज्यादा है, लेकिन आप जैसे जैसे पोल्स के पास जाओगे इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है वो कम होता चला जा रहा है, ठीक है। ये चीज कह रहा है इस लाइन में आपका। The longitudes to the east of the prime meridian, तो प्राइम मेरिडियन से जो ईस्ट की तरफ जो भी लॉन्गिट्यूड्स है उनको हम कैपिटल ई से के सिंबल से डिनोट करते हैं, जिसका मतलब होता है ईस्ट। और लॉन्गिट्यूड जो वेस्ट की तरफ है उसको हम डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। टू द वेस्ट ऑफ द प्राइम मेरिडियन आर मार्क्ड विद सिंबल डब्ल्यू मीनिंग वेस्ट। तो यहां तक अभी हम इस चैप्टर में देखेंगे। कल हम इस चैप्टर में डू यू नो में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखेंगे और ग्रिड सिस्टम शुरू करेंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, एंड फॉर मोर ट्यूटोरियल्स प्लीज सब्सक्राइब टू गुरु मंत्रा चैनल। थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे।